जनी तैयार रहना, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। दीदी मेरी सारी पैकिंग हो गई। हाँ जेनी, सब पैकिंग हो गई है। जेनी, तुम सच में जाना चाहती हो? यस दीदी, मैंने फाइनल कर दिया है और सुशु भी टैक्सी लाने गया है, अभी वो आता ही होगा। हम सबका क्या होगा? तुम्हारे बिना दिन खाली खाली जाएगा जेनी। आप अपनी अनुष्का को इतने दिनों तक बाहर रख सकती हो? हाँ, मैं तो रख सकती हूँ अपनी बेटी को, मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ। बट मेरी मम्मी बहुत इमोशनल है, वो मेरे बिना बहुत खाली खाली महसूस करती है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा दीदी। अभी तुम्हारा आखिरी यही फैसला है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप प्लीज एक बार सब सोसाइटी वालों को बता देंगी? ठीक है जेनी, मैं बता दूंगी सबको। मुझे एक बार अभिजीत से मिलके बात करनी पड़ेगी, उसकी चिट्ठी उसको वापस देनी पड़ेगी। शर्मिला, क्या हुआ सुमित्रा? थोड़ी देर में जेनी वापस अपने घर जा रही है। क्या बात कर रही हो? हे जेनी, क्या हुआ? अचानक तुमने मुझे सोसाइटी हॉल में मिलने के लिए बुलाया। अभिजीत, वो मुझे तुमसे जरा जरूरी बात करनी थी। कहीं उस दिन मैंने शराब के नशे में कुछ गलत तो नहीं बोल दिया तुम्हें? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, वो तो मैं तुमको तुम्हारी चिट्ठी वापस देने आई थी। मैं आज जा रही हूँ अभिजीत। कहाँ जा रही हो घूमने? कहीं घूमने नहीं, वापस अपने देश जा रही हूँ। मजाक कर रही हो ना तुम? बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। मैं मजाक नहीं कर रही अभिजीत, मैं आज सच में जा रही हूँ वापस। क्या? पर तुम तो यहाँ पे इंडिया घूमने आई थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ, मैं इंडिया घूमने आई थी, पर आपकी सोसाइटी में सारा इंडिया बसता है, तो मुझे घूमने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जेनी, ये तो गलत बात है ना। अभिजीत, अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती। तुम भी तो गए थे ना अपनी मम्मी से मिलने? मैं जानता हूँ, मम्मी लोगों को बहुत इमोशनल हो जाती है वो। तो मैंने आज तुमको ये चिट्ठी देने के लिए बुलाया था। बहुत चाहती हो ना शर्वरी को? खुद से ज्यादा। जेनी, क्या कर रही हो जेनी? ये क्या कर दिया जेनी? अगर तुम शर्वरी को इतना ही चाहते हो तो ये चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत है अभिजीत? खुद अपने मुंह से बोलो, किसी से क्या डरना? मुझे पता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तो डरो मत, बस सामने जाके उसको बोल दो। सच में? पर बोलने के बाद उसने मुझे मारा तो? मुझे क्या करना है, तुम्हारे साथ क्या होगा बाद में तुम ही जानो। पर हाँ, ये चिट्ठी बिट्ठी मत भेजो, अगर तुम्हें बोलना ही है तो खुद जाके बोलो, इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ओहो, थैंक यू सो मच फॉर टिप्स। बाय बाय। ना 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 है डायनामाइट डायनामाइट। ससु माँ, क्या हुआ? जेनी वापस जा रही है अपने घर। फॉरेन की भाभी ढाल। साइड साइड। Oh hey sweet daddy. दिस इज वेरी बैड। फॉरेन की भाभी ढाल। तकलिया, आई सेड तकलिया। हाँ, सब सामान रख लिया। तकलिया, निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। मुझे जेनी से प्राइवेट में बात करनी है, हमारे घर से हमको निकाल रही हैं, और नहीं तो क्या? ऐसा होता है क्या? क्या हुआ? तुम्हारी सास हमको ही हमारे घर से निकाल दिया, बोल रही है कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही है जेनी से। ये सासु माँ को ना आदत है ऐसा करने की, पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक कि कोई भूत सा सवार हो जाता है उनके ऊपर, पागलों जैसी हरकतें करती है। पागल ही है वो। जेनी, क्या है ये? क्यों जा रही है तू वापस? यस, मैं जा रही हूँ बिकॉज मेरी फैमिली को मेरी बहुत याद आ रही है। हमारा क्या? हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? आपको तकलीफ हो रही है ना? हाँ।
तो ज़रा सोचिए, मेरी मम्मी को तो कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं उनके साथ कितने दिनों तक रही हूँ। मुझे आप लोगों के साथ रह के बहुत अच्छा लगा। आपने कभी फैमिली की कमी महसूस ही नहीं होने दी। पर अब मेरी जाने की बारी आ गई है। जेनी, फुसके को पसंद करती है ना तू? बोल बोल। यस दादी, मैं आपके फुसके को पसंद करती थी, पर अब नहीं करती हूँ। क्यों? मैं उसको जान चुकी हूँ। वो वैसा नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। उसके दिल में कुछ और ही है और मैं नहीं चाहती मैं उसको अपने दिल की बात बता के हर्ट करूँ। बहुत अच्छा किया तूने उसको रिजेक्ट कर दिया। अरे क्या है वो? कहा तू फॉरेन की भाभी डॉल और कहा वो मेले का गुड्डा। मेला मीन्स वो झूला नहीं होता, ऐसा झूला, कार्निवल। हमारे यहाँ ना मेले में बहुत सारी चीजें आती है बिकने के लिए, उसमें होता है ऐसा गुड्डा गुड्डी। तो गुड्डा मतलब एक ऐसा गुड्डा, डॉल होती है डॉल 100 रुपए की, वैसा भी नहीं है वो। और तुझे देख, तू तो फॉरेन की भाभी डॉल है, तुझे उससे भी अच्छी मिलेंगे। लिव योर लाइफ, हंस चल अब। और ऐसी चीजों को भूल जाने का आती रहती है जिंदगी में। मेरे भी आई थी, मैंने इग्नोर कर दिया है। मैं नहीं डरती ऐसी चीजों से। अरे सामना करना चाहिए, जिंदगी में कुछ भी हो हंसते रहना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तू भी हंसते हंसते जा। और फिर से आने कहा, नहीं तो मैं आऊंगी वहां पे लेने के लिए सुशील के साथ। जेनी, क्या बात हुई? अभी तो तुम आई थी। क्या हुआ? आप सुबह से बाहर? जेनी जा रही है वापस अपने घर। जेनी बहन। क्या हुआ शर्वरी? शायद जेनी वापस जा रही है। चलो उससे मिलके आते हैं। ये देखो जेनी, तुमको वापस आना है। मैं तुमको अभी इनविटेशन दे रही हूँ। 2 महीने बाद सोसाइटी में गणेश उत्सव है, बहुत बड़ा फंक्शन होगा सोसाइटी में, उस वक्त तुम्हें आना है। शर्मिला दीदी, मैं जरूर आऊंगी 2 महीने बाद। बहुत याद आएगी तुम्हारी, खास करके वो क्या नाचे थे तुम जेनी। दिन भर दे 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 दीदी। ये क्या बात हुई जेनी? अभी तो तुम आई थी और जाने की बात कर रही हो। मैं जाना तो नहीं चाहती, पर मुझे जाना पड़ेगा। वैसे मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया, पर मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ, परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। जानी, हम सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी। शर्वरी, हमारे बीच जो कुछ भी था, कोल्ड वॉर था दोनों के बीच। ना, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच। बस कुछ था, मैं बता नहीं सकती शर्वरी, पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे भी माफ़ कर दो जेनी, गुस्से में मैंने तुमको बहुत कुछ बोल दिया। जेनी, टैक्सी आ गई है, चलो बाय। जेनी, आ गया अभिजीत। अधूरा प्यार। आज तुम जा रही हो, मैं कब से सोच रहा था तुमको क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ। अभिजीत, तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे? तुमको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। और मैंने सोच लिया तुमको क्या देना है। मैं तुमको दूंगा मेरी सबसे फेवरेट चीज़। वैसे ये मेरा बहुत फेवरेट है, पर शर्वरी जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ना ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं, पहनो। खूब भालो। बहुत अच्छी दिख रही हो। जल्दी जल्दी चलो, टैक्सी वाला रुका ही नहीं।